अगर अभी अभी तुम ये वीडियो देखने आए हो तो एक सवाल सुन लो। मान लो आज रात सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे रिश्ते, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो ये कहानी तुम्हें असहज करेगी, और अगर जवाब मैं है तो ये कहानी तुम्हें बदल देगी। क्योंकि आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही सवाल खुद से पूछा था, और उसी सवाल ने एक राजकुमार को भिखारी बना दिया, और एक भिखारी को पूरी मानवता का गुरु। एक समय की बात है, कपिलवस्तु का राजमहल सोने से चमकता था। रेशमी पर्दे, सुगंधित दीप, संगीत और नृत्य, सब कुछ था। सिद्धार्थ के लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। पिता ने आदेश दे रखा था कि महल में कभी बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु की बात भी न हो। सिद्धार्थ को लगा कि यही जीवन है, सुंदर, सुरक्षित और स्थायी। लेकिन एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उनकी आंखों ने पहली बार सच देखा। एक बूढ़ा आदमी, कांपते हाथ, झुकी कमर, एक बीमार, दर्द से कराहता हुआ, एक शव, जिसे सब छोड़कर चले जा रहे थे। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने खुद से पूछा, अगर अंत यही है तो ये वैभव किस काम का? अगर सबको मरना है तो हम हैंस क्यों रहे हैं? रात को महल सो रहा था, वही महल जो कभी स्वर्ग लगता था, अब पिंजरा बन चुका था। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखा। एक पल के लिए मन डगमगाया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद ही अंधेरे में हूँ तो दूसरों को रोशनी कैसे दूंगा? और उसी रात वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। जंगल में वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। शरीर सूख गया, सांसें हल्की हो गई। लोगों ने उन्हें महान तपस्वी कहा, लेकिन भीतर उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन बेहोशी की हालत में उन्हें समझ आया, दुख का अंत न भोग में है, न ही अत्याचार में। उस दिन उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्होंने प्रण लिया, आज चाहे शरीर टूट जाए लेकिन सत्य पाए बिना नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई, मन में पुराने डर, इच्छाएं और स्मृतियां उठती रहीं, लेकिन उन्होंने सबको देखा, बिना भागे, बिना पकड़े। और सुबह होते होते जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उन्हें समझ आया, दुख बाहर से नहीं आता, हमारी चाहत, हमारा डर, हमारी पकड़, यही दुख का कारण है। जिस दिन इंसान चीजों को मेरे बिना भी चल सकता है कह देता है, उसी दिन दुख ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध बने हुए कई साल बीत गए। एक दिन एक व्यक्ति आया, बहुत दुखी था। बोला, भगवान, सब कुछ होते हुए भी मन खाली है। बुद्ध मुस्कुराया और बोले, जब तुम सब कुछ पकड़ना चाहते हो तो खाली कैसे नहीं होगा? एक और आदमी आया, क्रोध से भरा हुआ। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम स्वीकार न करो तो वो गाली किसकी रही? आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है। लोग पूछते, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते, पहले देखना सीखो, अपनी सांस को, अपने विचार को, अपने डर को। जो दिख जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। ये कहानी इसलिए नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, ये कहानी इसलिए कि तुम समझो सब कुछ होने के बाद भी खालीपन क्यों है। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन वही रहता है, लेकिन बोझ नहीं रहता। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर किसी एक वाक्य ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अंदर से थके हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ऐसी गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, आईना है। उस दिन के बाद बुद्ध जहां जहां गए, लोग उन्हें सुनने नहीं, खुद को समझने आने लगे। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि बुद्ध के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा ज्ञान मिलने के बाद शुरू हुई। एक बार एक अमीर व्यापारी उनके पास आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन है, परिवार है, सम्मान है, फिर भी हर रात नींद नहीं आती। डर लगता है कि कहीं ये सब छिन न जाए। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, ये पत्ता कब गिरेगा? व्यापारी बोला, जब हवा चलेगी। बुद्ध ने कहा, हवा तो हमेशा चलती है। व्यापारी समझ गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा डर चीजों के जाने का नहीं है, तुम्हारी बेचैनी उन्हें पकड़े रहने की है। एक और दिन एक युवा आया, बहुत गुस्से में था। बोला, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हारे घर कचरा फेंके और तुम उसे अंदर रख लो तो गंदगी किसकी हुई? युवा चुप हो गया। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही है, लेने वाला ही उसे अपना बनाता है। समय बीतता गया। एक दिन एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। आंखों में आंसू नहीं थे, केवल पागलपन था। बोली, इसे जिंदा कर दो, तुम तो बुद्ध हो। बुद्ध ने उसे देखा, बहुत शांति से बोले, एक काम करो, ऐसी जगह से सरसों का दाना ले आओ जहां कभी कोई मरा न हो। माँ दौड़ती रही, घर घर गई, हर जगह एक ही जवाब मिला, यहाँ कोई न कोई मरा है। शाम होते होते वो थक कर लौट आई। उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं, समझ थी। बुद्ध ने कहा, तुम अकेली नहीं हो। उस दिन उस माँ ने बच्चे को नहीं,
अज्ञान को दफनाया। लोग सोचते थे बुद्ध हमेशा शांत रहते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो दर्द को पूरी ईमानदारी से देखते थे। एक बार उनके अपने शिष्य उनसे नाराज हो गए। बोले, आप बहुत कठिन बातें कहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। मैं तुम्हें सुलाने नहीं, जगाने आया हूँ। एक दिन एक राजा आया। बोला, मुझे शांति चाहिए, लेकिन राज्य छोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने को नहीं कहा, मैंने पकड़ ढीली करने को कहा है। राजा बोला, कैसे? बुद्ध ने कहा, आज से हर निर्णय लेते समय पूछना, ये डर से है या समझ से? राजा ने सिर झुका दिया। रात को बुद्ध अकेले बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब सब कुछ अनित्य है तो जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, इसी क्षण को पूरी तरह जी लेना, बिना अगले क्षण की मांग किए। यही अर्थ है। कई लोग बुद्ध के पास चमत्कार देखने आते थे। बुद्ध उन्हें वापस भेज देते थे। कहते, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अपने मन को देख लो। एक दिन एक चोर आया। बोला, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन आदत नहीं जाती। बुद्ध ने कहा, आज चोरी मत छोड़ो। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, आज सिर्फ ये देखो कि चोरी करते समय तुम्हारे भीतर क्या होता है। कुछ हफ्तों बाद वही चोर रोते हुए लौटा। अब चोरी नहीं होती। बुद्ध ने कहा, क्योंकि अब तुम अंधे नहीं रहे। बुद्ध कभी किसी को सही गलत का लेबल नहीं देते थे। वो कहते, अज्ञान है, पाप नहीं। समय के साथ उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उम्र बढ़ने लगी, दर्द रहने लगा। एक शिष्य ने पूछा, आपको पीड़ा होती है? बुद्ध ने कहा, शरीर को होती है, मैं देखता हूँ। अंतिम दिनों में उन्होंने शिष्यों से कहा, मुझ पर निर्भर मत रहना, जो मैंने कहा उसे जांचो, और सबसे जरूरी, अपने अनुभव को अपना गुरु बनाओ। जब बुद्ध ने शरीर छोड़ा तो कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस एक बात रह गई, एक इंसान जिसने ये दिखा दिया कि दुख से भागे बिना भी मुक्त हुआ जा सकता है। और अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब तुम अपने डर को देखते हो, हर बार जब तुम किसी इच्छा को पकड़ने की बजाय समझते हो, हर बार जब तुम क्रोध के बीच चुप रह पाते हो, वहां बुद्ध दोबारा जन्म लेते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं दी, अगर ये तुम्हारे भीतर कहीं ठहरी है, तो इसे आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होने वाली है। और अब कहानी के आखिरी मोड़ पर एक बात रह जाती है जो बुद्ध ने कभी जोर से नहीं कही, लेकिन हर शिष्य को चुपचाप समझा दी। एक शाम एक यात्री भिक्षु के पास आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में भटकाव। उसने कहा, मैं बहुत दूर दूर भटक लिया, गुरुओं से मिला, मंदिरों में गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब बताओ, आखिर सच क्या है? भिक्षु ने उसे आग के पास बैठाया। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें क्या लगता है, तुम इतना क्यों भटके? यात्री बोला, शांति की तलाश में। भिक्षु मुस्कुराए, और क्या मिली? यात्री ने सिर झुका लिया। थकान। भिक्षु ने आग की लपटों की ओर इशारा किया। देखो, आग जल रही है, लेकिन वो खुद से पूछ नहीं रही कि वो आग है या नहीं। नदी बह रही है, लेकिन उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वो नदी है। बस इंसान ही है जो खुद से दूर भागता रहता है। यात्री की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने कहा, कुछ भी नहीं, बस ये देखो कि अभी इस पल तुम सांस ले रहे हो, यही काफी है। उस रात यात्री पहली बार बिना सवाल के सोया। सुबह जब वो उठा तो दुनिया वही थी, वही पेड़, वही रास्ता, वही धूप, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। अब उसे कहीं पहुंचना नहीं था। यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा थी। जीवन कोई मंजिल नहीं, एक अनुभव है, और जो इसे पूरी ईमानदारी से देख लेता है वो मुक्त हो जाता है, बिना कहीं गए। तो अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो समझ लो, ये संयोग नहीं है। शायद तुम्हें भी कहीं पहुंचना नहीं, सिर्फ यहीं ठहरना है। अगर ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ देर के लिए ही सही चुप्पी ले आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, खुद से मिलाने के लिए होंगी। अगर अभी अभी तुम ये वीडियो देखने आए हो तो एक सवाल सुन लो। मान लो आज रात सब कुछ खत्म हो जाए, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे रिश्ते, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो ये कहानी तुम्हें असहज करेगी। अगर जवाब मैं है तो ये कहानी तुम्हें बदल देगी, क्योंकि आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही सवाल खुद से पूछा था, और उसी सवाल ने एक राजकुमार को भिखारी बना दिया, और एक भिखारी को पूरी मानवता का गुरु। एक समय की बात है, कपिलवस्तु का राजमहल सोने से चमकता था। रेशमी पर्दे, सुगंधित दीप, संगीत और नृत्य, सब कुछ था। सिद्धार्थ के लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं थी।
पिता ने आदेश दे रखा था कि महल में कभी बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु की बात भी न हो। सिद्धार्थ को लगा कि यही जीवन है, सुंदर, सुरक्षित और स्थायी। लेकिन एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उनकी आंखों ने पहली बार सच देखा। एक बूढ़ा आदमी, कौंपते हाथ, झुकी कमर, एक बीमार, दर्द से कराहता हुआ एक शव, जिसे सब छोड़कर चले जा रहे थे। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने खुद से पूछा, अगर अंत यही है तो ये वैभव किस काम का? अगर सबको मरना है तो हम हंस क्यों रहे हैं? रात को महल सो रहा था। वही महल जो कभी स्वर्ग लगता था, अब पिंजरा बन चुका था। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखा। एक पल के लिए मन डगमगाया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद ही अंधेरे में हूं तो दूसरों को रोशनी कैसे दूंगा? और उसी रात वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। जंगल में वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। शरीर सूख गया, सांसें हल्की हो गईं। लोगों ने उन्हें महान तपस्वी कहा, लेकिन भीतर उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन बेहोशी की हालत में उन्हें समझ आया, दुख का अंत न भोग में है, न ही अत्याचार में। उस दिन उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्होंने प्रण लिया, आज चाहे शरीर टूट जाए, लेकिन सत्य पाए बिना नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई। मन में पुराने डर, इच्छाएं और स्मृतियां उठती रहीं, लेकिन उन्होंने सबको देखा, बिना भागे, बिना पकड़े। और सुबह होते होते जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। उन्हें समझ आया, दुख बाहर से नहीं आता, हमारी चाहत, हमारा डर, हमारी पकड़, यही दुख का कारण है। जिस दिन इंसान चीजों को मेरे बिना भी चल सकता है कह देता है, उसी दिन दुख ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध बने हुए कई साल बीत गए। एक दिन एक व्यक्ति आया, बहुत दुखी था। बोला, भगवान, सब कुछ होते हुए भी मन खाली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम सब कुछ पकड़ना चाहते हो तो खाली कैसे नहीं होगा? एक और आदमी आया, क्रोध से भरा हुआ। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम स्वीकार न करो तो वो गाली किसकी रही? आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है, लोग पूछते, हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध कहते, पहले देखना सीखो, अपनी सांस को, अपने विचार को, अपने डर को। जो दिख जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। ये कहानी इसलिए नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, ये कहानी इसलिए है कि तुम समझो सब कुछ होने के बाद भी खालीपन क्यों है। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन वही रहता है, लेकिन बोझ नहीं रहता। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर किसी एक वाक्य ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अंदर से थके हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, आईना है उस दिन के बाद बुद्ध जहां जहां गए। लोग उन्हें सुनने नहीं, खुद को समझने आने लगे। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि बुद्ध के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा ज्ञान मिलने के बाद शुरू हुई। एक बार एक अमीर व्यापारी उनके पास आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन है, परिवार है, सम्मान है, फिर भी हर रात नींद नहीं आती। डर लगता है कि कहीं ये सब छिन न जाए। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता कब गिरेगा? व्यापारी बोला, जब हवा चलेगी। बुद्ध ने कहा, हवा तो हमेशा चलती है। व्यापारी समझ गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा डर चीजों के जाने का नहीं है, तुम्हारी बेचैनी उन्हें पकड़े रहने की है। एक और दिन एक युवा आया, बहुत गुस्से में था। बोला, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हारे घर कचरा फेंके और तुम उसे अंदर रख लो तो गंदगी किसकी हुई? युवा चुप हो गया। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही है, लेने वाला ही उसे अपना बनाता है। समय बीतता गया। एक दिन एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। आंखों में आंसू नहीं थे, केवल पागलपन था। बोली, इसे जिंदा कर दो, तुम तो बुद्ध हो। बुद्ध ने उसे देखा, बहुत शांति से बोले, एक काम करो, ऐसी जगह से सरसों का दाना ले आओ जहाँ कभी कोई मरा न हो। माँ दौड़ती रही, घर घर गई, हर जगह एक ही जवाब मिला, यहाँ कोई न कोई मरा है। शाम होते होते वो थक कर लौट आई। उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं, समझ थी। बुद्ध ने कहा, तुम अकेली नहीं हो। उस दिन उस माँ ने बच्चे को नहीं, अज्ञान को दफनाया। लोग सोचते थे बुद्ध हमेशा शांत रहते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो दर्द को पूरी ईमानदारी से देखते थे। एक बार उनके अपने शिष्य उनसे नाराज हो गए। बोले, आप बहुत कठिन बातें कहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, मैं तुम्हें सुलाने नहीं, जगाने आया हूँ। एक दिन एक राजा आया। बोला, मुझे शांति चाहिए,
लेकिन राज्य छोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ने को नहीं कहा, मैंने पकड़ ढीली करने को कहा है। राजा बोला, कैसे? बुद्ध ने कहा, आज से हर निर्णय लेते समय पूछना, ये डर से है या समझ से? राजा ने सिर झुका दिया। रात को बुद्ध अकेले बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब सब कुछ अनित्य है तो जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, इसी क्षण को पूरी तरह जी लेना, बिना अगले क्षण की मांग किए, यही अर्थ है। कई लोग बुद्ध के पास चमत्कार देखने आते थे। बुद्ध उन्हें वापस भेज देते थे। कहते, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अपने मन को देख लो। एक दिन एक चोर आया, बोला, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आदत नहीं जाती। बुद्ध ने कहा, आज चोरी मत छोड़ो। सब चौंक गए। बुद्ध बोले, आज सिर्फ ये देखो कि चोरी करते समय तुम्हारे भीतर क्या होता है। कुछ हफ्तों बाद वही चोर रोते हुए लौटा, अब चोरी नहीं होती। बुद्ध ने कहा, क्योंकि अब तुम अंधे नहीं रहे। बुद्ध कभी किसी को सही गलत का लेबल नहीं देते थे। वो कहते, अज्ञान है, पाप नहीं। समय के साथ उनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उम्र बढ़ने लगी, दर्द रहने लगा। एक शिष्य ने पूछा, आपको पीड़ा होती है? बुद्ध ने कहा, शरीर को होती है, मैं देखता हूँ। अंतिम दिनों में उन्होंने शिष्यों से कहा, मुझ पर निर्भर मत रहना, जो मैंने कहा उसे जांचो, और सबसे जरूरी, अपने अनुभव को अपना गुरु बनाओ। जब बुद्ध ने शरीर छोड़ा तो कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक बात रह गई, एक इंसान जिसने ये दिखा दिया कि दुख से भागे बिना भी मुक्त हुआ जा सकता है। और अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब तुम अपने डर को देखते हो, हर बार जब तुम किसी इच्छा को पकड़ने की बजाय समझते हो, हर बार जब तुम क्रोध के बीच चुप रह पाते हो, वहां बुद्ध दोबारा जन्म लेते हैं। अगर ये कहानी तुम्हें सिर्फ सुनाई नहीं दी, अगर ये तुम्हारे भीतर कहीं ठहरी है, तो इसे आगे बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होने वाली है।